हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 03 ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये लेक्चर हमारा पार्ट 2 भी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई केमिकल मेटल्स को लेकर, जिसमें मैंने मेटल्स को रिएक्ट कराया वाटर और ऑक्सीजन के साथ। और आओ हम आगे चलते हैं, रिएक्शन कराते हैं अपना मेटल का, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। हाँ, इसको देख लेते हैं। जब हमारा मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। देखिए, अगर मेटल को सबसे फेवरेट मेटल हम सबका एक ही है, हम सबका एक ही भले ही ना हो, लेकिन मेरा तो है, वो है आपका नाइट्रियम मतलब सोडियम प्लस HCl ले लो आप, वही डाइल्यूट फॉर्म में, डाइल्यूट दिल बना लो यहाँ पर, ठीक। और रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है सर, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ विच इज डाइल्यूट इन फॉर्म, तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है। याद रखना, हाइड्रोजन को चाहो तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। सोडियम हुआ, मैग्नीशियम, सोडियम हुआ और मैग्नीशियम ले लो और पोटेशियम ले लो, ये सब के सब ये करते हैं। कैल्शियम भी ले सकते हो आप। अब कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि कॉपर और सिल्वर और ऑरम। ये मेटल्स हैं डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, विद डाइल्यूट एसिड। बताता हूं ऐसा ही क्यों नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड लिखना है सर, ठीक। बताता हूं ये ऐसा क्यों नहीं करते, बिकॉज मेटल, जो हमारा मेटल है वो एसिड से तब रिएक्ट करता है जब मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे वो हाइड्रोजन प्लस आयंस उसको ले लेंगे। देखो, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, तो ये Na है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, Na+ बन जाए, ये हमारा H+ बनेगा और ये हमारा Cl- बनेगा, ठीक। अब ये इसके साथ चला जाएगा, जो ये बन जाएगा हमारा क्या, NaCl। और जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करा था, जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करा था या डोनेट किया था, वो H+ क्या करे, ले ले। तो वो क्या बना लेता है हमारे पास, अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ दिखा देता हूँ, H+ उस इलेक्ट्रॉन को ले ले और क्या बन जाएगा, वो हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक। याद रखना चीज। तो ऐसे होता है मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन। लेकिन ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, बिकॉज ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी हाइड्रोजन से नीचे आते हैं, ये बात भी याद रखना। तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, इसलिए इजीली क्या, ये फिर ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है सर। ये हमें पता लग गया कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, याद रखना चीज को, ठीक है सर। आ गया, आगे चलो, आगे चलो, चले आगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा है और इतनी मस्त इंपॉर्टेंट है कि मजा आ जाएगा पक्का। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, इफ मेटल रिएक्ट विद dilute nitric acid, dilute HNO3, then it form salt plus water, because जो हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है किसको, डाइल्यूट HNO3 को। ये क्या करता है, H2 को O दे देता है, ऑक्सीजन ले लो और हाइड्रोजन ना बनाकर क्या बनाओ, वाटर बनाओ। इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर बिकॉज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, चौक है, चौक, ये वाली चौक है। Dilute nitric acid is a strong oxidizing agent, strong oxidizing
एजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, आ जाएगा। जब भी हमारा मेटल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट तो बनाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता। क्या बनाता है? वाटर बनाता है। क्योंकि इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने वाला कौन होता है? HNO3 होता है। वैसे अगर आप तुम सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है ना? अगर मेरी स्पीड तेज है तो तुम चाहो तो यूट्यूब पर ऑप्शन दिया हुआ है स्पीड को स्लो करने का, और अगर स्लो है तो तेज करने का भी दिया है। आराम से देख सकते हो और आराम से ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे चलो, देखो हमारे पास कोई PPT तो तैयार होती नहीं है भाई। हमारे पास सिंपल बोर्ड है, स्कूल टीचर हैं, स्कूल के अंदर ही पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। आ जाओ। कुछ एक्सेप्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? कुछ एक्सेप्शन की बात करूं तो जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट, इवन वेरी डाइल्यूट HNO3 अगर मैं लेता हूं तो ये क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। और ये वाटर नहीं बनाता, ये वाटर नहीं बनाता, ये तो हमारे पास हाइड्रोजन ही बनाएगा। याद रखना इस चीज को, ये हमारे पास क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बनाएगा, अगर केस मैग्नीशियम का है तो। अदरवाइज कोई और मेटल होता तो यहां पर ये वाटर बना रहा होता, ये याद रखना। और एक और एक्सेप्शन मैग्नीज के साथ भी, ठीक है, याद रखना। तो इसमें भी हम सेम चीज लेंगे, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सेम Mn, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज नाइट्रेट, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है ऊपर वाला, और यहाँ भी क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। तो इन दो केस में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम नहीं कर पाता, याद रखना। इसमें तो हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी, ठीक है सर। आ गया, ये एक्सेप्शन है उस वाले केस का। क्या तुम्हें आ गया ये? अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है थोड़ा स्लो करके देख लो, लेकिन देख लो, ठीक है। आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, आगे चल रहे हैं। आ जाओ, ये थर्ड था हमारा, ये थर्ड वाला था, ठीक है। आ जाओ, फोर्थ वाले पे भी चल लेते हैं। आ जाओ, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन, क्या है, कोई भी सल्फेट ग्रुप है, नाइट्रेट ग्रुप है, कुछ भी सॉल्ट सॉल्यूशन अगर आपके पास है विद कोई भी मेटल B के साथ या A के साथ, कुछ भी, मैं तो B बोल लिया, प्लस यहाँ पर कोई मेटल A दे रखा है, और मेटल A की जो रिएक्टिविटी है वो मेटल B से क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा? ये कंपाउंड टूट जाएगा, और टूट कर ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल A के साथ चला जाएगा, और ये जो हमारा मेटल B है वो अकेला रह जाएगा। देखो बता रहा हूँ होता क्या है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन अब किसके साथ आ गया? सॉल्ट सॉल्यूशन अब आ गया किसके साथ? मेटल A के साथ, ध्यान सुनना, प्लस मेटल B अलग रह गया, मेटल B अलग रह गया। इसका मतलब ये है जो हाई रिएक्टिव मेटल है, जो हाई रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से अलग कर देता है। अभी समझ में आ जाएगा, बताता हूं। मान लो तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मान लो तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस जिंक। अच्छा, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना, तभी ये वाले तुम रिएक्शन को डील कर सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, देख लो, आ रही है, देख ली? हाँ, देख लेना, लिख लेना, आराम से याद कर लेना, ठीक है। हाँ, तो कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू इन कलर, देखो कलर याद रखना बहुत ज़रूरी है, सवाल आ जाते हैं। ब्लू इन कलर, जिंक विच इज़ ग्रे टाइप में होता है, क्या वाइटिश ग्रे टाइप में होता है, कुछ सिल्वरी वाइट बोल सकते हो, सिल्वरी वाइट होता है, कुछ सिल्वरी वाइट होता है, ठीक। अब देखो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, तो जिंक कॉपर को हटाकर खुद चला जाएगा किसके साथ? सल्फेट के साथ, ठीक है। और ये हमारी चीज़ कलर लेस होगी, क्या हो जाएगी? कलर लेस होगा। प्लस कॉपर विच इज़ रेड ब्राउन इन कलर, ये बेचारा अकेला रह जाएगा। तो ये रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन का पहला एग्जांपल है, जिसमें कॉपर सल्फेट को हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया है। अगर इसी जगह उल्टा होता है, सही है, जिंक सल्फेट कॉपर रिएक्ट करेंगे, अब ये रिएक्शन रिवर्स हो सकती है क्या? कभी नहीं होगी, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम है
और लेस रिएक्टिव मेटल कभी हाई रिएक्टिव को उसके सॉल्ट से अलग नहीं कर सकता, याद रखना इस चीज को। ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ये किसको पसंद करता है, जिसकी रिएक्टिविटी क्या हो, ज्यादा हो, हमेशा याद रखना, हमेशा। ठीक है सर, समझ गए, इतना क्या हमेशा। ठीक है, आ जाओ अभी दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा कॉपर सल्फेट, दूसरा देखो ये रहा, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। अब जो हमारा कॉपर सल्फेट है अगेन ब्लू होता है, याद रखना। ये आपका कैसा होता है, कुछ रेड टाइप में होता है, कुछ रेड नहीं है, रेड क्या होगा, आयरन रेड थोड़ी, हीमोग्लोबिन की थोड़ी हो रही है, कुछ वही होगा, सिल्वर टाइप में होगा, ग्रे वगैरह ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट। क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट होता है ग्रीन इन कलर, कैसा होता है ये, ग्रीन इन कलर, और हमारा कॉपर वही रेड ब्राउन कलर का, ये अलग हो जाएगा। बस ये तो मैं दूसरा एग्जांपल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रख लेना याद, कॉपर सल्फेट और आयरन का। भाई आयरन की रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा होती है, ये भी याद रखना। हटाऊँ उसको, इसको रफ करूँ, अगला देखोगे, और देखो आ जाओ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विद कॉपर। अब ये कैसा होता है AgNO3, जनरली एक कलरलेस ही होता है, कलरलेस होता है, और ये तुम जान गए हो रेड ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। इसको रिएक्ट कराया तो कॉपर की जो रिएक्टिविटी है सिल्वर से ज़्यादा होती है, तो क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा, और सिल्वर अलग हो जाएगा। अब इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। कॉपर है तो कॉपर है तो ये, इसका कलर क्या होगा, कॉपर है तो ये ब्लू कलर का होगा, और ये हमारा ग्रे रहता है, कैसा रहता है, ये ग्रेइश टाइप में रहता है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन तुम्हें आना चाहिए, और इसके कुछ ये एग्जांपल है, याद रखने हैं उनके कलर के साथ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस अपने आप कर लेना, ठीक है, हाँ इतना काम कर लोगे, बैलेंसिंग में मैं टाइम दूँ, लंबा लेक्चर हो जाएगा। हाँ वही, चलें आगे, चलूँ, आ जाओ। गर्मी लग रही है, मेरे को भी लग रही है, मैं जब भी लेक्चर शूट करता हूँ तो पंखा बंद करना पड़ता है। सर एसी चला लो, अभी एसी ठीक नहीं है, लेकिन एसी है भाई, तुम्हें दिखा दूंगा है, लेकिन एसी हमारी क्लास में एसी है भाई, हाँ एसी है भाई। आ जाओ, 5th नंबर की देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। ये भी भाई बहुत फेमस है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। भाई क्लोरीन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो आयनिक क्लोराइड बना लेगा, सच है सोडियम प्लस Cl2 इज इक्वल टू NaCl। बैलेंस करो भाई, कर लेना बैलेंस यार, मैं बैलेंस करूँ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्या देख लेना अपने आप, मैं तो बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बैलेंस कर रहा हूँ। सोडियम क्लोरीन क्या बना लेगा, आयोनिक क्लोराइड बना लेगा। मैग्नीशियम बना लो, Mg प्लस Cl2 इज इक्वल टू MgCl2, ये बन गया हमारा। और कैल्शियम को बना लेना, तो ये एग्जांपल है, बेसिक चीज़ें बहुत आसान है। आज क्लोरीन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। तो जनरली क्या होता है, याद रखना, जनरली क्या होता है कि मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, जनरली ये रिएक्ट नहीं करते, जनरली डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि भाई दोनों पॉजिटिव आयंस हैं। अगर तुम लो मेटल्स, तो मेटल्स क्या होता है हमारे पॉजिटिव, मेटल क्या होता है हमारे पॉजिटिव, और H क्या होता है पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को ये भी इसने डोनेट करके बनाया ना, ये भी प्लस वाला है। तो क्या होता है, ये फोर्सफुली अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। अगर फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इनके पीछे बॉन्ड बन जाएगा, और नहीं देंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो सोडियम तो रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बना लेगा, मैग्नीशियम भी कर जाएगा, ठीक है, सोडियम प्लस हाइड्रोजन मैग्नीशियम, सोडियम हाइड्राइड, बैलेंस कर लेना, ठीक है।
मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाएगा। आप कैल्शियम का भी कर सकते हैं, वही सेम बनेगा। तो जनरली अधिकतर मेटल तो नहीं करते, लेकिन कुछ जो मैं लिखवा रहा हूँ बस वही तुम लिख लो। कैल्शियम का भी लिख सकते हो, Ca+H2, वही कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, CaH2। अरे सर ढंग से, CaH2, मेरा थोड़ा बोर्ड हिल रहा है, ठीक। तो जनरली मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, बट द मेटल हु फोर्सफुली गिव द इलेक्ट्रॉन टू द हाइड्रोजन एटम, देन इट रिएक्ट। तो सोडियम प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू सोडियम, क्या बनाएगा हमारा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। सिर्फ वही मेटल जो फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को गिव दे सकते हैं, ठीक है, तो वो तो आपका रिएक्ट कर जाएंगे, अदरवाइज नहीं करता है। तो ये तुम्हें याद रखना जनरली। और हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल की वो पूरी हुई, लेकिन एक टॉपिक और, वो हमारा है एक्वा रेगिया। अब ये एक्वा रेगिया क्या होता है ये भी जान लो, ये नोट कर लिया है। मिक्सचर है, क्या है, अरे गाड़ी वालों, अरे बाइक वालों इतने हॉर्न मत मारा करो। मिक्सचर है किसका, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl का। क्या है, मिक्सचर है कंसंट्रेटेड HCl का और कंसंट्रेटेड HNO3 का, जिसमें इसका एक पार्ट और इसके 3 पार्ट होते हैं। याद रखना, इतना ज़्यादा एसिडिक है कि ऑरम यानी गोल्ड और प्लेटिनियम, इन दोनों को भी ये अपने में डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। एक्वा रेगिया एक मिक्सचर है, क्या है, मिक्सचर है कंसंट्रेटेड HNO3 का, जिसका एक पार्ट इसमें इंक्लूड होता है और रिमेनिंग 3 पार्ट किसके होते हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं। ये मिक्सचर है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, मिक्सचर के कोई फॉर्मूले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये भी याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो एक्वा रेगिया इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड HCl। तो इतना आप याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मज़ेदार एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल के साथ। तब तक के लिए तुम क्या ही करोगे भाई, बढ़िया एकदम चीज़ें हैं, पढ़ाई करो, ठीक है, सुनते।